नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी हेल्दी, स्वस्थ और खुश होंगे। घर पर हैं तो खुश ही होंगे, लेकिन भैया घर पर हैं तो लेकिन अपने पढ़ाई को मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका 1 साल आपने नहीं पढ़ा ना तो आप कम से कम 4 साल पीछे चले जाओगे ज्ञान में। क्योंकि अगर प्रमोट भी हुए और आपको सीधे 8वीं से 10वीं में चले गए और आपको 9वीं का कोई ज्ञान नहीं हुआ तो 10वीं में बहुत दिक्कत है। क्योंकि आप 8वीं के नॉलेज से, वो भी जो ढंग से नहीं है, उसके बेस पे आप 10वीं का कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए 9वीं को बहुत अच्छे से समझना अगर आपको बोर्ड क्लास अच्छी बनानी है तो, ठीक है। चलिए, तो जितने लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार हैं, वो लोग देखिए वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे टच कर दीजिए और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। और जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया उन्हें धन्यवाद। सभी वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज मैं हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं के लिए प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न पहले का चौथा प्रश्न लेकर आया हूँ। पिछले वीडियोस में भी मैंने प्रश्न चौथे के ही कुछ प्रश्न समझाए हुए हैं, ठीक है। तो उसी मेथड से हमें ये जो एक रैखिक समीकरण दिया 2 चरों वाला, इसमें इसका आलेख खींचना, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए, हमें ये इस रूप में दिया है। पहले हम उसे सही रूप में, मतलब एक्स वाई वाला जिस साइड एक्स वाई है वो लेफ्ट हैंड में रखेंगे। केवल इसे जमाया है, पक्षांतर नहीं किए कि एक्स वाई वाले लेफ्ट में और 3 राइट में। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने समझाया हुआ है कि आलेख कैसे खींचते हैं, तो हम किसी भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए उसके कम से कम 3 हल ज्ञात करते हैं। तो मैंने और इसी पार्ट के वीडियोस में आपको बताया है कि जब हम हल ज्ञात करते हैं तो मान रखते हैं या तो x का या y का। तो किसका मान रखते हैं? जिसके साथ कोई संख्या हो उसका मान रखते हैं। अगर दोनों के साथ संख्या नहीं है तो किसी का भी मान रख लो, लेकिन यहाँ देखिए x के साथ संख्या, इसलिए x का ही मान रखेंगे, उससे सरल पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या रखा? x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखिए 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणित 0 धन y बराबर 3। अब पहले गुणा होगा तो 2 शून्यम 0 धन y बराबर 3, 0 का पक्षांतर तो y बराबर 3 ऋण 0 तो y बराबर 3। ये पहला हल आ गया। अब देखिए दूसरा हल क्या है। पुनः x बराबर 0 के बाद क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखने पर रखिए तो 2, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, x की जगह पे 1 धन y बराबर 3, फिर गुणा कीजिए तो 2 एकम 2 धन y बराबर 3, 2 का पक्षांतर तो y बराबर 3 ऋण 2 तो y बराबर 1। ये 2 हल हो गए। तीसरा हल यहाँ कर रहे हैं। पुनः x बराबर, अब क्या रख देंगे? अभी 1 रखा था तो अब x बराबर 2 रख दीजिए। 2 रखने पर तो रखिए मान 2x, तो 2 गुणित x का मान 2 धन y बराबर 3, गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4 धन y बराबर 3, 4 का पक्षांतर तो y बराबर 3 ऋण 4। यहाँ बड़ी में से छोटी घटी और बड़ी का चिन्ह तो ऋण का 1, 4 में से 3 का 1 और बड़ी का चिन्ह ऋण। हो गए आपके 3 हल। यहाँ पर उनकी सरणी बना लीजिए। एक्स वाई, पहले हमने 0 रखा तो कितना आया? 3, फिर 1 रखा तो कितना आया? 1 ही आया, और फिर 2 रखा तो कितना आया? ऋण 1 आया। ये आपकी सारणी बन गई। अब इस सारणी के आधार पर उसका ग्राफ बना दीजिए। तो देखिए, आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा तो आप लोग ग्राफ पेपर पर एक खंड में 1 2 3 4 ऋण 1 ऐसे ही लिख लेंगे। बाएं साइड ऋणात्मक, दाएं साइड धनात्मक, नीचे से ऊपर की ओर ऋणात्मक और नीचे की ओर ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो देखिए, इसमें हमें ये मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ दोनों का 0 रहता है। मैंने आपको पहली बार, यहाँ x 0 है और y बराबर 3 है, तो केवल y बराबर 3 ढूंढिए, क्योंकि x तो 0 है तो y का 3 यहाँ है, तो 3 पर ही होगा ये बिंदु। ये क्या हो गया? 0 3, मतलब x का 0 और y का 3। x पे तो 0 है, मतलब x पे हमें कहीं नहीं जाना, केवल y है तो y पे निशान लग जाएगा। फिर 1 1 है तो x का 1 ये है और y का 1 ये है।
तो x के एक को अपन सीधे पेंसिल और स्केल से y के एक तक ले जाएंगे और y के एक को सीधा लाएंगे, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे वो बिंदु होगा 1 1, x का 1 और y का 1। फिर क्या देखिए 2 ऋण 1, x का 2 ये है और y का ऋण 1 ये है। तो आप y के ऋण को x के 2 के सामने तक ले जाएं और 2 को 1 के सामने तक लाएं, जहां ये दोनों मिल गए आपस में ऐसे मिला के ऊपर से ऐसा गोला कर दें ताकि वो बिंदु दिखे। ये बिंदु है 2 ऋण 1, ठीक है, 3 बिंदु मिल गए। अब स्केल से तीनों बिंदुओं को बिल्कुल सीधा मिला दीजिए। तो मेरे पास स्केल अभी उपलब्ध नहीं है तो मैं हाथ से ही मिला देता हूँ। याद रखिएगा बिल्कुल सीधा मिलाना है और आगे की ओर इधर भी बढ़ा दीजिए और ऊपर की ओर भी आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ये बन गया आपका रैखिक समीकरण का ग्राफ। देखिए बिल्कुल सीधी रेखा आई है। आए समझ में? मैंने इस प्रश्न के 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों में ग्राफ बनाना सिखाया है, हल निकालना सिखाया है। तो इस साल कोरोना महामारी के कारण हर क्लास का परीक्षा बोर्ड ही लेगा। आपको होम असेसमेंट में केवल जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जो बोर्ड की नीति है कि आप क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, आप कैसे सीख रहे हैं इस पर ध्यान देना है। कि जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आए। आपको तो केवल ये सीखना है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए कि सबसे पहले उसके 3 हल ज्ञात करते हैं। अब हल कैसे ज्ञात करने हैं वो भी आपको पता कि 0 1 2 3 रख देते हैं, फिर जो मान आते हैं उनका ग्राफ बना देते हैं। अब यहाँ जो भी समीकरण आए तो आप उसमें मान रख दीजिएगा। आपको अंकों या समीकरण से मतलब नहीं होना चाहिए, आपने क्या किया इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपने कैसे किया इससे मतलब होना चाहिए। मतलब आपको केवल मेथड पे जाना है, अंकों चिन्हों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अंक चिन्ह जैसे अंक चिन्ह है उसके आधार पे कर दीजिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर सवाल को आप पूरा देखें, अच्छे से समझें, कहाँ कैसा हो रहा है ये समझें, और जहाँ दिक्कत आए तो उसे अपने टीचरों से पर्सनली पूछ लें, ठीक है। और आप मेरे से भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। जो कमेंट आएंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, मैं उन्हें क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना, ठीक है। धन्यवाद।